हेलो एवरीवन, वेलकम टू wuḥ्येःᵗ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, टाइप्स ऑफ सीड, सीड विएबिलिटी एंड सीड डॉर्मेंसी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीड की डिफिनेशन देखते हैं। सीड की डिफिनेशन क्या होती है? बोटेनिकली सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रोयो, स्टोर्ड फूड, सीड कोट एंड विच इज़ विएबल एंड हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू जर्मिनेट। जनरली जो सीड होती है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें एक इंटैक्ट एम्ब्रोयो होता है, एक एम्ब्रोयो जुड़ा होता है। स्टोर फूड, उसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक, कोई पूछता है कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। विच हैज़ सीड कोट, और उसमें एक सीड कोट होता है, मीन्स आउटर कवरिंग होती है। विच इज़ विएबल एंड हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू जर्मिनेट, जिसमें जीवन क्षमता होती है और जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होती है। इंडियन सीड एक्ट पास्ड इन 1966, ये याद रखना है आपको, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन मीन्स NSC 1963 में। ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद रखना है। नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन 1966 एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन इन 1963। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सीड। प्योर सीड कितने प्रकार की होती हैं? जनरली यहाँ पर हम 4 टाइप्स की प्योर सीड पढ़ेंगे: ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और न्यू सर्टिफाइड सीड। तो इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रीडर सीड। तो सच सीड्स आर प्रोड्यूस डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। ऐसी सीड जो कि प्लांट ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। डायरेक्टली इसको प्लांट ब्रीडर प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोसेस ऑल द जेनेटिक रिक्वायर्ड जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड 100% जेनेटिकली प्योर। ये सीड होती हैं, ये 100% प्योर होती हैं। ठीक है, ब्रीडर सीड इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फाउंडेशन, और इन्हीं सीड को यूज़ किया जाता है फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाउंडेशन सीड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस की जाती हैं? तो इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन के हिसाब से। इट हैज़ अ गोल्डन येलो कलर टैग। ये टर्म याद रखना है, गोल्डन येलो कलर टैग। ठीक है, कलर टैग पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड का कलर टैग क्या होता है। ब्रीडर सीड का जल्दी पूछता है तो ब्रीडर सीड का कलर टैग क्या होता है? गोल्डन येलो कलर टैग। नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन सीड। इट इज़ अ प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। जो फाउंडेशन सीड है वो ब्रीडर सीड की प्रोजनी है, मीन्स प्रोड्यूस होती है ब्रीडर सीड से। नोन एज मदर ऑफ मदर सीड। ठीक है, ये टर्म याद रखना है, मदर सीड। Which seed is known as mother seed? Foundation seed is known as mother seed and it is a source of registered and certified seed class. ठीक है, जो कि यूज़ होती है रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस करने के लिए और सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ जेनेटिकली 99% प्योर। ठीक है, जो फाउंडेशन सीड होती है वो 99.9% प्योर होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 98% प्योरिटी तक हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जो फाउंडेशन सीड होती है वो 98% प्योर तक पाई जाती है। प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? NSC की, मिस नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस करने की होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन गवर्नमेंट फार्म्स, एक्सपेरिमेंट स्टेशंस, एपीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कल्टिवेटर्स फील्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट फ्रॉम सीडिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी। सीडिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है उसके जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर, उनके गाइडेंस में हम लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं। वाइट टैग डिनोट्स ऑफ फाउंडेशन सीड। तो याद रखना है, वाइट टैग, कलर टैग क्या होता है फाउंडेशन सीड का? वाइट टैग। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड। अभी जैसे हमने पढ़ा आगे कि जो रजिस्टर्ड सीड होती है वो फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस होती है, और रजिस्टर्ड सीड सिर्फ या रजिस्टर्ड सीड को भी रजिस्टर्ड सीड से हम लोग रजिस्टर्ड सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इसकी भी एक जेनेटिक प्योरिटी होती है, आइडेंटिटी होती है। इन इंडिया इट इज़ जनरली ओमिटेड एंड सर्टिफाइड सीड इज डायरेक्टली फ्रॉम द फाउंडेशन सीड। जनरली जो इंडिया में सर्टिफाइड जो रजिस्टर्ड सीड है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा विच सीड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो रजिस्टर्ड सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जनरली हम लोग के यहाँ फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस की जाती है। इट हैज़ पर्पल या ऑरेंज टैग। ठीक है, याद रखना, पर्पल कलर का या ऑरेंज टैग हमारा डिनोट करता है रजिस्टर्ड सीड को। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड।
ऐसी सीड जो कि फार्मर को अवेलेबल होती हैं सोइंग पर्पस के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं सर्टिफाइड सीड। प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, या तो ये रजिस्टर्ड सीड से प्रोड्यूस की जाती हैं या फाउंडेशन सीड से या सर्टिफाइड सीड से इटसेल्फ इनको प्रोड्यूस किया जाता है। इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, इनकी भी एक जेनेटिक प्योरिटी और आइडेंटिटी होती है। इट इज़ अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी, इस हर स्टेट में एक स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होती है, वहाँ से इनको अप्रूव किया जाता है और इनका जो कलर टैग होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड का टैग कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। रजिस्टर्ड सीड का क्या हो जाएगा? पर्पल। और फाउंडेशन सीड का क्या हो जाएगा? वाइट। एंड ब्रीडर सीड का गोल्डन येलो। आपको ये चारों याद रखने हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, जो फार्मर्स सीड खेतों में जो बोई जाती है, सीड की सोइंग की जाती है, वो हमारी कौन सी सीड होती है? सर्टिफाइड सीड। आगे देखते हैं अदर कैटेगरीज ऑफ सीड। यहाँ पर अदर कैटेगरीज है, जैसे ऑर्थोडॉक्स सीड हो गया या रिकैल्सिट्रेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होती है? ऐसी सीड जो कि लो टेम्परेचर या लो मॉइस्चर पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए विएबल रहती है, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक वो क्या रहती हैं, उनमें जीवन क्षमता रहती है, काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित रहती है, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। दे डोंट लूज देयर वेबिलिटी एट लो टेम्परेचर, इनको हम लोग लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे फिर भी अपनी जो वेबिलिटी है वो लूज़ नहीं करती है, मीन्स ये जर्मिनेशन करने की इनमें कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल क्या है? सीड्स ऑफ सीरियल। ठीक है, जो सीड्स ऑफ सीरियल होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सीड के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड ऐसी सीड जो कि बहुत लंबे समय तक लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर पर विएबल नहीं रह सकती हैं, वो अगर रहेंगी तो वो अपनी जो वेबिलिटी है वो लूज़ कर देंगी। ठीक है, जो उनकी वेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो एंड कोकोनट सीड। ठीक है, याद रखना है मैंगो एंड कोकोनट सीड और बहुत सारी सीड है। अगर इनका हम लोग मॉइस्चर 12 से 14% के नीचे लाते हैं तो जिनकी वेबिलिटी है, जीवन क्षमता है, ये अपना लूज़ कर देती हैं। तो याद रखना है ऑर्थोडॉक्स सीड जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहती हैं या लॉन्ग टाइम के लिए विएबल रहती हैं, अपनी वेबिलिटी लूज़ नहीं करती हैं लो टेम्परेचर या लो मॉइस्चर पर, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स सीड। एग्जाम्पल क्या है? सीरियल्स। रिकैल्सिट्रेंट सीड ऐसी सीड जो कि अपना वेबिलिटी लूज़ कर देती हैं अगर हम लोग इनका मॉइस्चर लेवल 12 से 14% नीचे लाते हैं तो। एग्जाम्पल है कोकोनट एंड मैंगो सीड्स। इसके बाद देखते हैं दो टर्म आते हैं, एक आता है सीड इंडेक्स एंड टेस्ट वेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो सीड इंडेक्स क्या होता है? वेट ऑफ 100 सीड। अगर हम लोग सीड लेते हैं, उन 100 सीड का वेट करते हैं तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो कहा जाएगा सीड इंडेक्स। ठीक है, सीड इंडेक्स क्या होता है? वेट ऑफ 100 सीड। सीड इंडेक्स यूज्ड इन केस ऑफ बोल्ड सीड लाइक ग्राम एंड मेज। ऐसी सीड के लिए यूज़ किया जाता है जो बोल्ड मतलब थोड़ी बड़ी सीड होती है, जैसे ग्राम हो गया, मेज हो गया। ठीक, ऐसी सीड जो जिनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उनके लिए हम लोग सीड इंडेक्स यूज़ करते हैं। ऐसी सीड जो कि छोटी होती हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, उनके लिए हम लोग टेस्ट वेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टेस्ट वेट। वेट ऑफ 1000 सीड। 1000 सीड का वेट क्या कहलाता है? टेस्ट वेट। वेट ऑफ स्मॉल सीड लाइक राइस, वीट, ठीक है, इनके लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या हो जाएगा? टेस्ट वेट। जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेज इज़ 90%। ठीक है, जो मेज में जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है वो 90% होती है, हाईएस्ट अमंग द फील्ड क्रॉप। जितनी भी फील्ड क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा मेज की जर्मिनेशन परसेंटेज होती है। जर्मिनेशन परसेंटेज इन कॉटन 65% होता है, लोवेस्ट अमंग द फील्ड क्रॉप। तो ये दो टर्म याद रखना है। कौन सी फील्ड क्रॉप में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होती है? तो मेज में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मेज में सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम किस में होती है? तो कॉटन में सबसे कम होती है 65%, और मेज में 90% सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं वेबिलिटी। सीड वेबिलिटी क्या होती है? सीड वेबिलिटी इज़ डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सीड वेबिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है सीड की, ताकि कुछ समय के लिए वो कैपेबल हो सके जर्मिनेशन के लिए, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो सीड वेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन अंडर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर सम स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर समय के लिए उनमें जीवन क्षमता करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं सीड वेबिलिटी। हम लोग सीड वेबिलिटी को 3 मेथड से टेस्ट करते हैं। एक पहला है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड, दूसरा है टेट्राजोलियम, और तीसरा मेथड क्या है? गॉर्डेक्स टेस्ट। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं।
पहला है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर सीड इज़ विएबल और नॉट। ये हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो ये पूछता है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट या बायोलॉजिकल टेस्ट। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि सीड विएबिलिटी को पता करने के लिए किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। नेक्स्ट मेथड है टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं। नॉन टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट या TZ टेस्ट। क्या कहते हैं? TZ टेस्ट। नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेथड इज नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट? तो टेट्राजोलियम या TZ मेथड इज नोन एज टेट्राजोलियम टेस्ट, इज नोन एज बायोलॉजिकल टेस्ट। सीड आर सोक्ड इन 0.5 से 2% सॉल्यूशन ऑफ 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। यहाँ पर अगर हम लोग जिस सीड का पता करना चाहते हैं कि सीड विएबल है या विएबल नहीं है, उसको हम लोग सॉल्यूशन होता है 0.5 से 2% 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग उसको सोक करते हैं, भिगोते हैं। अगर जो सीड विएबल रहेंगी तो फिगर में आप देख सकते हैं ऐसी दिखेंगी। अगर एबनॉर्मल सीड रहेंगी, टूटी रहेंगी या और भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो ऐसा हो गया, ठीक है। अगर डेड सीड रहेंगी तो कोई कलर उस पर नहीं आएगा। द विएबल सीड टेक ब्राइट रेड कलरेशन, ठीक है, जो विएबल सीड होंगी उनका ब्राइट रेड कलर होगा। एंड द कलर बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो रहेगा वो मोर इंटेंस मीन ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेड कलर का दिखाई देगा। जो एम्ब्रियो अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो वो मोर इंटेंस रहेगा, मोर रेड कलर, ब्राइट रेड रहेगा। और जो डेड सीड रहेंगी उस पर कोई कलर नहीं आएगा। क्विकेस्ट मेथड ऑफ सीड विएबिलिटी, ठीक है, सीड विएबिलिटी टेस्ट के लिए एक सबसे क्विकेस्ट मेथड है। सबसे जल्दी अगर हम लोग को सीड विएबिलिटी टेस्ट पता करनी है तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट है गॉडेक्स टेस्ट। गॉडेक्स टेस्ट इज़ अ सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर। ये सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर करने, सीड जर्मिनेट को मतलब हो रही है नहीं हो रही उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग गॉडेक्स टेस्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड पाउडर आता है उसका ये क्या है? ब्रांड नेम है। आगे देखते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? अनएबिलिटी ऑफ अ विएबल सीड टू जर्मिनेट अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी जनरली कंडीशन होती है जहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाती है, उसको हम लोग अगर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फिर भी सीड क्या होती है? जर्मिनेट नहीं कर पाती, तो उसे कहते हैं हम लोग सीड डॉर्मेंसी। अनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इवन व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड फॉर जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। अब किस मेथड से हम लोग सीड को, अगर सीड डॉर्मेंट है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जनरली दो तरीके से ब्रेक करते हैं, स्कैरिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक इट परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, ठीक है, जो उसका सीड कोट है, जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग सॉफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या ब्रेक कर देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कैरिफिकेशन, ताकि जो परमिएबिलिटी है गैसेस की और वाटर की वो हो सके, इसे कहते हैं स्कैरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक इट परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस इज नोन एज स्कैरिफिकेशन। जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं? KNO3 1 से 3% स्ट्रॉन्ग डॉर्मेंसी ब्रेकर है, तो KNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। KNO3 कितना? 1 से 3% लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर। नेक्स्ट लेते हैं थायोयूरिया। मेनली हम लोग पोटैटो के केस में क्या यूज़ करते हैं? थायोयूरिया। इट इज़ ऑल्सो अ डॉर्मेंसी ब्रेकर। पोटैटो के केस में पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, तो थायोयूरिया यूज्ड इन केस ऑफ पोटैटो। एंड KNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। सीड आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पर हम लोग सीड को ले जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। सीड्स आर केप्ट इन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 24 आवर्स के लिए रखते हैं, तो जो सीड होती है वो अपना डॉर्मेंसी ब्रेक कर देती है और फिर क्या हो जाती है? कैपेबल हो जाती है जर्मिनेशन की।